ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथय को न चत्वारिशो अध्याय यानी 39वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना और सबका आगमन तथा शिव का मंगलचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि नारद ने महादेव के विवाह के लिए निमंत्रण सभी देवताओं को किस प्रकार से दिए। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते हैं आपको कथा में लेके। तो नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, विधे तात महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य नमस्तुते अभ्युद तेयम कथा श्रावी तत्तो तस्मा भी कृपा निधे। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी है। अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूं, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। तो आप इस कथा को हमसे कहिए और हमको सुनाइए। ये परमपिता ब्रह्मा से नारद जी कह रहे हैं। तो मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शिव जी की वह दिव्य कथा सुनाइए। तो आगे परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि शृणुवत्स महाप्राज्ञ शांकरम परमम यशः यच्चकारम महादेव प्राप्य मंगल पत्रिकाम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। विभु शिव जी प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका का ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर उन लग्न पत्रिका का लाने वालों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। ये महादेव सप्त ऋषियों से कह रहे हैं कि आप लोगों की बातों को मैंने स्वीकार कर लिया है और हमारे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिव जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले गए। उसके बाद हे मुने, उस महान लीला करने वाले देवताओं के सहित देवेश्वर प्रभु शिव जी ने लौकिक चार का आश्रय करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद आपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव जी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनीश्वर, तब प्रसन्नचित होकर लौकिक की गति को देखते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिव जी कहने लगे। तो महादेव वाच, शिव जी कह रहे हैं, प्रीत्या शृणु मुनि श्रेष्ठ हास्यतोद्य वदामिते
ब्रुवे त्वत्वा प्रियो वे यद्यक्त राज शिरोमणि। तो शिव जी कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कहता हूं उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्त राज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूं, आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्त ऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होना है। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूंगा। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति श्रुत्वा वचस्तस्य शंकरस्य परमात्मनः प्रसन्नधि प्रभुं नत्वा तात त्वं वाक्यं ब्रवीव। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। उसके बाद नारद जी स्वयं कह रहे हैं महादेव से, भवतस्तु व्रतिविदम भक्तवश्यो भवान्मतः सम्यकः कृतं च भवता पार्वती मान शेप्यसी तम। तो उसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी। हे विभो, अब मेरे योग्य जो कार्य हो आप उसे मुझे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। उसके बाद शिव जी कह रहे हैं, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए और मेरी आज्ञा को मानते हुए उपयुक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों के सहित इस विवाह में आए। ये महादेव कह रहे हैं नारद जी से कि आप अपने पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव सहित हमारे विवाह में आइए। और नारद जी से कह रहे हैं कि जहां भी जाइए इसी प्रकार से सबको कहिए और सबको निमंत्रण आप दीजिए। तो हे मुने, जो इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हो। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति साज्ञां ततो घृत्वा भवान शंकर वल्लभः सर्वान् निमंत्रयामास तम तम गत्वा द्रुतम मुने। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे मुने, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिवप्रिय आपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्न चित्त हो बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी अपनी पत्नियों तथा सेवकों के सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। इस प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि करना प्रारंभ कर दिया तथा वहां अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे, वे सब शिव की वर यात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिव जी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिव जी के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव की सेवा करने लगे और सप्त मातृकाओं ने शिव जी के विवाह का दुल्हा वेश बड़े प्रेम से शिव जी के अनुरूप
सजाया तो आगे उनके अंगों में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदनादि पदार्थों से गज चर्म दिव्य दुकुल के समान हो गया। उस समय शिव जी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय था। वे साक्षात ईश्वर हैं और उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नव, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिव जी के समीप जाकर प्रसन्न होकर कहने लगे। तो जो भी वहां पर अतिथि लोग गए थे, देवतागण, ऋषिगण, वो सब मिल के भोलेनाथ से क्या कह रहे हैं, आगे मैं आपको ले चलता हूं। गच्छ गच्छ महादेव विवाहार्थम महेश्वर गिरिजाय महादेव्या सहास्माभिः कृपाम कुरु। तो सभी लोग कह रहे हैं, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करें। तदुपरांत शिव तत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु ने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उन प्रस्ताव के अनुरूप कहना प्रारंभ किया। तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, ले चलता हूं आपको। हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे शंकर, आप गृह सूत्र की विधि से गिरीश सुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप गृह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोकों में इस प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन तथा नंदी मुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। विष्णु के द्वारा इस प्रकार के कहे जाने पर महेश्वर ने, शंकर जी ने समस्त लौकिक चार मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। वेद वेदांगों के पारगामी उन ऋषियों ने शिव जी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया और उन संपूर्ण ऋषियों ने यजुर, साम एवं अन्य नाग प्रकार के रक्षोघ्न सूक्त से अनेक प्रकार से मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिव जी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिव जी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिव जी अपने पर्वोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चले। लीला करने में प्रवीण वे शिव जी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के वही भार्ग में आकर प्रेम से स्थित हो गए और देवताओं ने उस समय महेश्वर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव करने लगे। तो इसी प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे देव निमंत्रण देवागमन शिव यात्रा वर्णनम नामय कोन चत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण देवागमन शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचेगी। तो
आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। शिव बारात की शोभा, भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। तो ये कथा में मैं आपसे मिलता हूँ अगले अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।